हे गाइस, एनिमे नर्ड हियर। तो पिछले 3-4 वीक्स से विंटर एनिमे शोज़ की लिस्ट में जो एनिमे टॉप पे बना रहा था वो था माय ड्रेस अप डार्लिंग, जिसका सीज़न 1 फाइनली एंड हो चुका है। तुम में से मैक्सिमम लोग ये शो देख ही रहे होगे, क्योंकि ऑब्वियसली इट वाज अ रियली गुड स्लाइस ऑफ लाइफ शो विद अ ग्रेट प्रोटैगनिस्ट, द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस सीजन एंड अ ग्रेट अमाउंट ऑफ रोमांस, जिसे बिल्डअप होने में 2 सीजन्स नहीं लगे। तो तुम लोग को पता चल ही चुका है, आज की इस वीडियो में मैं माय ड्रेस अप डार्लिंग से रिलेटेड अपना रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ कि अब अगर ये शो खत्म हो चुका है तो इसके जो पूरे एपिसोड्स आए 12 एपिसोड, उसके बाद मुझे एक शो कैसा लगा, मुझे इस शो के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ अच्छी नहीं लगी। और हाँ, इस वीडियो में स्पॉयलर्स ऑब्वियसली होंगे ही। सो अब विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। शुरुआत करते हैं एनीमे के बेसिक प्लॉट के साथ। तो हमारा मेन कैरेक्टर गोजो एक हाई स्कूलर है जो दूसरों की ज़िंदगी में ज़्यादा अटेंशन पे नहीं करता है, क्योंकि वो मोस्टली अपने हॉबी में ही इन्वेस्टेड रहता है, जहाँ उसकी सीक्रेट हॉबी है कि वो हीना डॉल्स क्रिएट करता है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर भी ये चीज़ करते हैं और इसीलिए वो इस चीज़ को लेके, हीना डॉल्स को लेके काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है। अब यहाँ एंट्री होती है हमारी मेन फीमेल कैरेक्टर मारिन की, जो ऑब्वियसली एक्सट्रीम इंट्रोवर्ट है, एक एयर हेड टाइप कैरेक्टर है, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। लेकिन द बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि वो एनीमे देखती है, वो गेम्स खेलती है और उसे जो है अपने फेवरेट कैरेक्टर्स को कॉस्प्ले करना पसंद है। वो चाहती है कि वो अपने फेवरेट कैरेक्टर्स का कॉस्प्ले करे। और आगे चल के जब मारिन को गोजो के बारे में पता चलता है, गोजो के कह सकते हो कि सीक्रेट हॉबी के बारे में पता चलता है, तब उसे पता चलता है कि वो हीना डॉल्स के लिए क्लोज बनाता है और इससे वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है। जिसके बाद वो आगे ये रिक्वेस्ट रखती है कि वो उसके लिए कॉस्प्ले डिज़ाइंस करे, जिसमें आगे चल के गोजो भी मान जाता है। फिर हमें इन दोनों कैरेक्टर्स की जर्नी दिखाई देती है, इन दोनों कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग दिखाई देती है इस एनीमे के अंदर। और इन 12 एपिसोड्स में हमें काफ़ी कुछ चीज़ें देखने को मिली, जिस तरीके से दोनों कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट दिखाया जाता है, जिस तरीके से दोनों कैरेक्टर के रिलेशनशिप का जो है डेवलपमेंट दिखाया जाता है। और जब भी ये लोग कॉस्प्ले वगैरह डिज़ाइन करते हैं, उसके पीछे जो मेहनत दिखाई गई है, वो सभी चीज़ें इस शो को बहुत ही ज़्यादा इंटरटेनिंग बनाती है ना। वैसे क्या चीज़ें हैं, क्या बेसिक चीज़ें हैं जो माय ड्रेस अप डार्लिंग को एक ग्रेट स्लाइस ऑफ लाइफ रोमांस एनीमे बनाता है? तो इसमें सबसे पहली चीज़ निकल के आती है हमारे मेन कैरेक्टर्स की बॉन्डिंग जो दिखाई गई है, वो बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, जहाँ दोनों ही कैरेक्टर्स एक दूसरे की हॉबी को अप्रिशिएट करते हैं। अगर गोजो को हीना डॉल्स बनाना पसंद है तो मारिन को पता है कि उस चीज़ में गोजो कितना ज़्यादा मेहनत करता है, इसी वजह से वो इस चीज़ के लिए गोजो की रिस्पेक्ट करती है। सेम गोज़ फॉर गोजो, क्योंकि जब गोजो को पता चलता है कि वो मारिन है वो कॉस्प्ले करने के लिए इतना ज़्यादा पैशनेट है, तो वो इसी वजह से मारिन की जो है कह सकते हो कि रिस्पेक्ट करता है। और जिस तरीके से ये दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को एक्सेप्ट करते हैं अपने हॉबीज़ को लेके, वो इनके बॉन्डिंग को काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाता है। साथ ही साथ गोजो को ये भी पता चलता है कि जिस तरीके से पहले वो ये सोचता था कि उसे अपनी हॉबी को हिडन रखने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि लोग ऐसे भी होते हैं कुछ जो कह सकते हो कि दूसरे के सोच को, दूसरे के ओपिनियंस को भी कह सकते हो कि एक्सेप्ट करते हैं और अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखते हैं। दोनों कैरेक्टर्स का जो रिलेशनशिप हमें दिखाया गया है, दोनों मेन कैरेक्टर्स का, वो बहुत ही ज़्यादा होलसम है और काफ़ी अच्छे तरीके से प्ले आउट होता है। लाइक मारिन एक्सेप्टेड दैट शी लव्स गोजो फॉर द वे ही इज़, और यही चीज़ जो है कह सकते हो कि मारिन के कैरेक्टर को काफ़ी ज़्यादा लाइकेबल भी बनाती है। साथ ही साथ गोजो के साथ भी सेम ही केस निकल के आता है, भले वो चीज़ें दिखाता ना हो, लेकिन हमें पता है कि उसके साथ भी सेम केस है। अब यहाँ पे कोई भी ड्रामा इन्वॉल्व नहीं है, इसी वजह से चीज़ें बहुत ज़्यादा होलसमली आगे बढ़ती हैं और हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें प्ले आउट होते हुए नज़र आती हैं। जिस तरीके से गोजो कॉस्प्लेस के ऊपर मेहनत करता है और फिर उसके बाद कह सकते हो कि जब मारिन को उसका रिजल्ट देखने को मिलता है, तो वो सभी चीज़ें इस शो को बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से प्ले आउट होने में हेल्प करती हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंटली तुम्हें शो बोर नहीं करता है। जो चीज़ इस एनीमे को यूनिक बनाती है वो है कि जिस तरीके से इसने दिखाया है कि लोग जब कॉस्प्ले करते हैं तो उन्हें कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमें पता है कि कॉस्प्ले जो है बहुत पॉपुलर है, लोग पागलों की तरह कॉस्प्ले करते हैं, और इस एनीमे में इस चीज़ को अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि जितनी आसान ये चीज़ें लगती हैं उतनी है नहीं। क्योंकि जब किसी कॉस्ट्यूम को डिज़ाइन करना होता है तो उसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, हर चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है सेलेक्ट करना पड़ता है। और इवन जो कोई एक पर्सन जो है अगर कॉस्प्ले कर भी रहा है तो उसे जो है हर चीज़ों को ध्यान रखना पड़ता है कॉस्प्ले करने टाइम। और ये सभी चीज़ें जो हैं इस एनीमे को बहुत ही ज़्यादा यूनिक बनाती हैं, और जिन लोगों को कॉस्प्ले करना पसंद है उन्हें तो ये एनीमे डेफिनेटली चेकआउट करना ही चाहिए अगर उन्होंने नहीं किया तो। क्योंकि मुझे तो बेसिकली कोई आइडिया नहीं था कॉस्प्ले के बारे में, लेकिन मैंने काफ़ी सारे कॉस्प्ले वगैरह देखे हैं, तो उस बेसिस से अगर देखा जाए तो ये तुम्हें वाइब्स तो मिल ही जाती है कि हाँ, ये शो अच्छे से शो करता है कि चीज़ें कितनी ज़्यादा मुश्किल हैं। ऑल्सो मैंने कहा ही कि इस शो के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर्स का रिलेशनशिप दिखाया गया है वो बहुत ही ज़्यादा होलसम निकल के आता है। तो इनकेस अगर तुमने ओवर द मून, होरीमिया और वताकोई जैसे एनीमे शोज़ देखे होंगे तो तुम उनसे कुछ सिमिलैरिटीज़ भी ड्रॉ कर सकते हो, जो हमें माय ड्रेस अप डार्लिंग में कुछ कुछ जगह पे देखने को मिली थी। अब वो जितने भी लोग ये कह रहे थे कि इस शो को, माय ड्रेस अप डार्लिंग को जो है फ़ैन सर्विस ने कैरेट किया है,
जस्ट शट द फक अप डूड, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अपन सेम शो देख रहे हैं फिर। क्योंकि अगर तुम्हें लगता है कि ये फ़ैन सर्विस जो है इस शो को कैरी कर रहा है, तो फिर इसके आगे के जो एलिमेंट्स हैं वो तुमने किस तरीके से मिस आउट किए होंगे, आई डोंट इवन थिंक अबाउट इट। और अगर तुम्हें लगता है कि ये फ़ैन सर्विस बहुत ज़्यादा है, तब तो तुमने कुछ देखा ही नहीं, क्योंकि इससे बहुत सारे ऐसे शोज़ मौजूद हैं इसके अलावा भी जिसमें फ़ैन सर्विस इससे बहुत ही ज़्यादा हाई अमाउंट में भरा हुआ है, और फिर भी वो शो काफ़ी ज़्यादा अच्छे होते हैं और कुछ नहीं भी होते हैं। बट स्टिल फ़ैन सर्विस के नाम पे हमें माय ड्रेस अप डार्लिंग में ना के बराबर चीज़ें देखने को मिली हैं। अब इन सब के बाद कैरेक्टर्स पे भी आ ही जाते हैं, तो शुरुआत करते हैं मारिन के साथ। अब ऑब्वियसली मारिन वॉज डेफिनेटली द बेस्ट गर्ल ऑफ दिस एनिमे सीजन। बहुत से लोग तो सिर्फ मारिन की वजह से ही माय ड्रेस अप डार्लिंग देखने गए होंगे, क्योंकि इसके ट्रेलर को देख के ही अपन को अंदाज़ा लग गया था कि दैट कैरेक्टर इज़ गोना डोमिनेट 2022। अब हमें देखने को मिला ही मारिन एक बहुत ही ज़्यादा गजब किस्म की कैरेक्टर थी। शी इज़ रियली चेयरफुल, शी इज़ एन एयर हेड, और कह सकते हो कि एक एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्ट के तौर पर हमें देखने को मिली थी। बट उसकी जो सबसे अच्छी चीज़ ये निकल के आती है कि वो दूसरों की रिस्पेक्ट करती है, दूसरों के ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करती है, और बेसिकली हमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से वो दूसरों के हॉबीज़ की अप्रिसिएशन करना जानती है, और गोजो के साथ जिस तरीके से भी वो बिहेव करती है, वो सभी चीज़ें मारिन को एक बहुत ही कह सकते हो कि शाइन आउट करने में हेल्प करता है। साथ ही साथ जो एक एपिसोड रहता है जहाँ पे मारिन और गोजो बीच पे जाते हैं, तो उसके बाद गोजो कहता है कि ये सभी चीज़ें उसने कभी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं की, क्योंकि उसे कभी मौका ही नहीं मिला। और उसके बाद जो है मारिन ये डिसाइड करती है, वो ये डिक्लेयर करती है कि वो गोजो को हेल्प करेगी दूसरी चीज़ों में भी एक्सप्लोरेशन डालने में, दूसरी चीज़ों को भी एक्सप्लोर करने में, क्योंकि वो एक हद तक कह सकते हो कि गोजो की रिस्पेक्ट करती है। जिस तरीके से गोजो जो है अपने हॉबी को लेकर पैशनेट है, और यही चीज़ जो है मारिन को एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। अब अगर गोजो पे आए, जो अपना मेन कैरेक्टर था, तो ही इज़ अ ग्रेट एमसी। मतलब वो चीज़ों को जिस तरीके से अंडरस्टैंड करता है और जिस तरीके से उसका कैरेक्टर ग्रो होता है टाइम टू टाइम, एपिसोड बाय एपिसोड, वो काफ़ी अच्छे तरीके का देखने को लगा अपने को। और जिस तरीके से उसे पता चलता है कि अगर तुम दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे तो तुम्हें भी रिस्पेक्ट मिल सकती है, तुम जो है अपने पॉइंट ऑफ व्यू, अपनी चीज़ें जो है दूसरों के साथ शेयर भी कर सकते हो, इफ़ द पर्सन इज़ राइट जो तुम्हारे सामने खड़ा है। तो ये सभी चीज़ें गोजो के कैरेक्टर को ग्रो अप होने में हेल्प करती हैं, और वो कैरेक्टर थोड़ा रिलेटेबल भी फील होता है कुछ मोमेंट्स पे, एटलीस्ट फॉर मी। जैसे एक एपिसोड में व्हेन ही स्टार्टेड क्राइंग बाय ओवर थिंकिंग स्टफ्स, और उसे ऐसा लगता है कि जो है कह सकते हो कि वो टाइम पे चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाएगा, इवन दो इसी चीज़ की वजह से वो हीना डॉल्स पे प्रैक्टिस काफ़ी टाइम से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसे कॉस्प्ले बनाना था, उसे कॉस्प्ले ड्रेस में जो है वो इतना ज़्यादा इन्वेस्ट हो गया था कि उसे जो है कुछ और करने का मौका नहीं मिल रहा था, एंड स्टिल उसके अंदर एक फियर थी। तो आई लिटरली फेल्ट दैट, और इसी वजह से गोजो का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से शाइन आउट होता है। फाइनली इन सभी चीज़ों के अलावा अगर लास्ट एपिसोड की मैं बात करूं, तो इट वाज टोटली गोल्ड। तुम एक स्लाइस ऑफ लाइफ शो को बिना एक फायरवर्क फेस्टिवल के कैसे एंड कर सकते हो, ये तो बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो जाएगी। इवन तो तुम्हें पता है कि क्या होने वाला है, फिर भी तुम इसके हर एक सीक्वेंस को एंजॉय करते हो, और जो लास्ट का सीक्वेंस था वो तो तुम सभी का मेरे तरह फेवरेट होगा ही। अब तो बस यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द, यही होप है कि जल्द से जल्द ये लोग जो है सीज़न 2 को अनाउंस करें, क्योंकि मैं तो बेसब्री से वेट कर रहा हूँ। आखिर में अगर बात करूँ माय ड्रेस अप डार्लिंग से रिलेटेड में अपनी रेटिंग्स की, तो मेरी रेटिंग रहेगी 9 आउट ऑफ 10 की। तुम में से जिन जिन लोगों ने ये एनीमे देख रखा है, ऑब्वियसली मैक्सिमम लोगों ने देख ही लिया होगा, नीचे कमेंट्स में अपने रिव्यूज़, अपने ओपिनियंस ज़रूर शेयर करना। सो गाइज़, ये थी वीडियो मेरे माय ड्रेस अप डार्लिंग के रिव्यू ओपिनियन को लेके। आई होप सो कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पे नए हो जो तुम्हें से मैक्सिमम लोग हो गए ही, तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। तुम लोग जो है मुझे सजेशन, रिकमेंडेशन वगैरह दे ही सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। अगर कोई पर्टिकुलर एनीमे मैंने नहीं देखा होगा तो उसे देख के अपना रिव्यू मैं तुम्हारे साथ शेयर कर ही दूंगा। बाकी तुम इंस्टाग्राम पे आ जाओ, वहाँ तुम मुझे मैसेज वगैरह कर ही सकते हो, लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।